बहुत बुद्धिमान है उद्धव। उद्धव के लिए क्या श्लोक कहा जाता है भागवत जी में? वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। उद्धव कौन है? वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री, वृषियों के मंत्री हैं। वृष्णि मतलब यदुवंशियों के। कृष्णस्य दयित सखा, दयित सखा मतलब इतने घनिष्ठ सखा हैं कि एक ही बेड पे सोते हैं, एक दूसरे के कपड़े पहन लेते हैं, एक ही थाली में पाते हैं। कृष्ण के दयित सखा हैं उद्धव जी। और शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात, साक्षात बुद्धि के देवता बृहस्पति के शिष्य हैं, गुरु के शिष्य हैं। बृहस्पति कौन है? गुरु, उनके शिष्य हैं। उद्धवो बुद्धि सत्तम, कौन है? बोले बुद्धि में परम पारंगत हैं श्री उद्धव जी महाराज। लेकिन पता नहीं क्यों ठाकुर जी को लगा कि भाई ये इधर से जीता है, और मथुरा से द्वारिका लीला जाने में मुझे इधर से जीने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए। सब इधर से ही हैं यदुवंशियों में, एक तो इधर का आवे। इसलिए उद्धव को वृंदावन भेजा, जाओ। अभी प्रसंग तो बाद में आना है, लेकिन मेरे को हमारे कालीराम साईं जी 2 दिन से मेरे को बोले, महाराज जी इस बार उद्धव गोपी संवाद सुनना है। तो बार बार उद्धव आज सोच के ही बैठा हूं कि उद्धव गोपी संवाद कहना। बार बार ये उद्धव की बात आ रही है। ठाकुर जी को प्रिय बहुत है कौन? जो हृदय से रहता, बुद्धि वाले नहीं। एक बात और कह दें, बुद्धिमान लोगों को ठाकुर जी ने संसार के लिए बनाया कि इनकी वजह से संसार चलेगा। बुद्धिमान होंगे तो इकोनॉमी डेवलप होगी, बुद्धिमान होंगे तो देश आगे बढ़ेगा, बुद्धिमान होंगे तो नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, बुद्धिमान होंगे तो माया और अपना जाल बिठा पाएगी। लेकिन भक्तिमान होने के लिए तो हृदय का होना आवश्यक है। ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि बुद्धिमान माया का पोषण करते हैं, वो भी ठाकुर जी की, उसका भी आवश्यकता है। और हृदयवान भक्ति का पोषण करते हैं। इसलिए ठाकुर जी को यदि प्रेम लक्षणा भक्ति से प्राप्त करना है तो हृदयवान बनिए, सीधे बन जाओ, ज्यादा चतुराई नहीं। ठाकुर जी खींच के लाए मधुमंगल सीताम हो, तू जाने ना देवता है, इनको छुवे के काजे वेद वेदांत आदि सबन को पाठ करना पड़े, और तू बिना बिना हाथ धोए छू रहा होने जाके।